हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की मोटिवेशन लाइन है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। सो गाइस, इसी लाइन के साथ शुरुआत करती हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहले इतनी अच्छी मॉर्निंग है और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मुझे। और मैं भी कर रही हूँ कंघी, क्योंकि मैंने कल हेयर वॉश किया था बट कंघी छोटी नहीं बनाई थी, तो बस इसीलिए आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बालों के अच्छे होने के लिए क्या करें, उन्हें लॉन्ग करने के लिए। सो गाइस, कुछ भी मत करिए, मेरी बात मानिए। कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ मत करिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो देसी नुस्खा नहीं होता, आंवला, रीठा, सीकाकाई, इन्हें लोहे की कढ़ाई में भिगो दीजिए और फिर आराम से उसको मतलब मॉर्निंग में उठ के महीन मिक्सी में आप पीस लोगे। जब एकदम पतला पेस्ट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद उसको अपने बालों पे लगा के सुखा लेना। और अब तो गर्मी का मौसम आ गया, अब आप इसको कर सकते हो महीने में सिर्फ 2 बार या 3 बार। ये नहीं कि ज़्यादा करें, क्योंकि उसमें रीठा होता है ना, तो अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो उससे बाल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट मैं यही करती हूँ और सच बताऊँ, इससे बाल आपके काले भी होंगे, मोटे भी होंगे और लंबे भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अच्छे से समझ में नहीं आई मेरी बात, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें मेरी मम्मी मेरे बालों पे लगा रही थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिटेल में समझाया। आप लोगों को अच्छा लगेगा देख के। तो वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर मैं रूम में आई। रूम में बहुत सारे काम थे, कॉपी किताब भी सारी उलझी हुई थी, क्योंकि केवीएस में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो सुपर टेट में नहीं आने हैं, उन्हें मैंने अलग किया। इंग्लिश अपनी सुपर टेट में भी आएगी और केवीएस में भी आई थी, तो इंग्लिश पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था सुपर टेट के लिए, बट केवीएस के लिए थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था इंग्लिश। और मैं सोच रही हूँ कि उसको फिर से तैयार करते रहूँ, वरना मैं सच्ची में भूल जाऊँगी। और अगर आज की डेट में वैकेंसी आ भी जाती है, तो दिल से बता रही हूँ आप लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ जैसे केवीएस के साथ हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो, इसलिए अपनी प्रिपरेशन अभी से थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी। और आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है कि आप लोग अपने आप को खुद से जानते हैं कि आपका क्या हाल है। वैकेंसी अगर आ भी जाती तो आप पढ़ने वाले बच्चों से कहाँ पर हैं, मतलब जो बच्चे सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ फोकस करे हुए हैं सुपर टेट पे, उन बच्चों की जगह हम लोग कहाँ पर हैं। तो अब मैं जा रही हूँ स्टडी अपनी स्टार्ट करने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पढ़ाई करने से पहले एक टेस्ट देना चाहती हूँ। वो भी अभी दूंगी थोड़ी देर बाद में। पता है इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है सुपर टेट के लिए। तो आप लोग भी चाहो तो पास ले सकते हो। मैंने पास खरीद लिया है टेक्स्ट बुक ऐप से। और अभी तो ऑफर चल रहा है 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का 269 रुपये में। और ये होली ऑफर है, आप लोगों को पता है इसका नाम है सिलेक्शंस वर्सेस सेल। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RAS। और ये पास है आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SSC हो या फिर बैंकिंग, सुपर टेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, मेरे साथ एक गड़बड़ हुई थी केवीएस के एग्ज़ाम में और मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं मेरी बेवकूफ़ी थी कि क्या कहा जा सकता है। ऊपर टाइमिंग चल रही थी जब, और नीचे परसेंटेज चल रहा था। तो जो टाइम था वो तो मुझे दिख रहा था आराम से, बट जो परसेंटेज चल रहा था उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो परसेंटेज उस चीज़ का चलता है जो आप कितने परसेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो 180 में से। तो मुझे लग रहा था यार ये शायद टाइम इतना भी मेरे पास बचा है, इसलिए दिखा रहे थे 46% करके मैंने ध्यान दिया था। तो बाकी तो इतना परसेंट टाइम बचा है, बट उतने परसेंट मेरे क्वेश्चन बचे थे। तो ये सारी छोटी बहुत जो गलतियाँ होती हैं फ्लैग को लेकर के, कौन सा आपने आंसर किया है कौन सा नहीं किया है, फ्लैग की चेक होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग जब तक ऑनलाइन एसटी नहीं दोगे तब तक नहीं हो पाएगा। और ये कहा भी नहीं जा सकता कि सुपर टेट आपका ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। और जो पिछले आपके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था 70,000 के आसपास वैकेंसी देंगे। इलेक्शन टाइम के पहले ही शायद सुनने में आया था, यूट्यूब पे ही या पेपर पे न्यूज़ वगैरह कटिंग आप लोग देख सकते हो पुरानी। और उन्होंने वैकेंसी नहीं दी। अगर इन्होंने कहा है नहीं देंगे तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं देंगे, ये तो भैया योगी बाबा जी के मूड के ऊपर है, कब आ जाए वैकेंसी कुछ नहीं। तो अपनी स्टडी तैयार है, अगर आपकी सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो बढ़िया है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ इतना पूछ लो कि अगर वैकेंसी आ रही है आज की डेट में तो क्या आप क्वालिफाई कर लोगे।
बस आपको सब पता चल जाएगा। फिर वो चाहे हाउस वाइफ हो या कॉलेज वाली लड़कियां हो या जो भी हो, आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बस अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बाद आज मैं कुर्सी में से बैठी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि इतने दिन से तो मैं आराम कर रही थी। आराम भी नहीं कहा जा सकता, मेरे पास बहुत सारे काम थे घर के जो मैंने ऐसे ही बिखरे पड़े थे, छोड़ के रखा था। तो वो सारे काम अब हो चुके हैं, और अभी तो गुजिया वगैरह भी बनानी है, बट वो होली के एक दिन पहले बनती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। होली की शॉपिंग करनी है, पर मैंने अभी नहीं करी, क्योंकि 6 को इनका पेपर है। पेपर हो जाएगा 6 को, मतलब बाहर जाना है इनको, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, तो ये वहाँ जाएंगे अपने दोस्त के घर। उसके बाद आएंगे, तो उस दिन तो हो नहीं पाएगा, शायद 7 तारीख को करें। तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। अपने घर मायके के त्यौहार में मुझे बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे भी अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, बट वहाँ की बात अलग थी। सब लोग रहते थे, कलर हम लोगों को बहुत पसंद था, और मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि छोटे छोटे पल को भी हम लोग इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं, भले ही कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी, पर जो त्योहार है वो तो रहता ही है अच्छे से, हर एक चीज़। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और इतने दिन पता है क्या, सुपर की तैयारी करने से पहले मैं केवीएस के लिए पढ़ी थी जब, तो अभी मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि कितने सब्जेक्ट कौन कौन से नंबर के, वरना तो मुझे पूरा रटा हुआ था कि कौन से नंबर के कितने सब्जेक्ट आएंगे, और मैंने सारा दीवार पे चिपका के रखा था। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट हम लोगों के हैं, और इस बात में मेरी बहस भी होती है इनसे कि नहीं आपसे टफ है मेरा। और ठीक है, वैकेंसी नहीं आ रही है, आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर वैकेंसी आ भी गई तो ये जाने रहना कि एक दिन में वैकेंसी आ सकती है, मगर एक दिन में तैयारी नहीं हो सकती है। तो ये भी चीज़ आप लोग सोच के रखिएगा, ये नहीं कि हाँ क्यों पढ़े, अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही है। मैं तो ऐसे ही करती थी, जब मतलब मुझे सब लोग समझाते थे, सब लोग मतलब घर पे बहन या ये या मम्मी, तो मैं कहती थी जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे, देख लेना 2 महीने में निकाल लेंगे, मम्मी हल्के में ले रही हो मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले से प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसका सिलेबस आप लोग जान लीजिए, और स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हो अगर आप लोग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ आपको पूरा एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ ईवीएस, और ईवीएस में कुछ भी नया नहीं पढ़ रही हूँ, जो मैंने पिछले टाइम की नोट्स बनाई थी, ये सारी पारिस्थितिकी तंत्र और विटामिन वगैरह सब इस कॉपी में है। तो पहले इसको अच्छे से रिवाइज करूँगी, क्योंकि भूल जाती हूँ मैं, और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं एग्ज़ाम के टाइम पे तो पेपर देते वक्त मुझे तब भी याद रहेगा, उसके बाद मुझे याद नहीं रहता। तो सबसे पहले तो इतनी बार इसको आप रिवाइज करो एक एक चीज़ को, कि अच्छे से याद रहे। और मेन चीज़, अभी मैं कोई टाइमर नहीं लगा रही, अभी मुझे बिल्कुल भी अपने माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है, और ना ही मैं प्रेशर ले रही हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है। बस जितना मैं रिलैक्स होकर पढ़ सकती हूँ उतना मैं पढ़ूंगी, सिर्फ 1-2 घंटे, क्योंकि अभी मुझे ये जग जाएंगे तो फिर मुझे चाय भी बनानी है और नाश्ता भी कराना है। तो ये सारे काम है। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में कर दिया था। तो अपन जब एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तो आप खुद सोचो आपका माइंड कितना अच्छा होता है, और बहुत ही आराम से पढ़ाई होती है आपकी। तो चलिए अब मैं ईवीएस स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग एक हाउसवाइफ हो तो टाइम टेबल बनाने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और पढ़ रही होती हूँ फिर घर के काम आ जाते हैं। तो ये सोचिए कि बस मुझे 2 घंटा पढ़ना है, और मेरा आज के दिन का ये टारगेट है, उस टारगेट को अपना कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि टाइम टेबल आप बनाते हो अगर, चलो 5 से 6 पढ़ने का, लेकिन उस टाइम पे आपके पास काम होगा, फिर वो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। ये जग चुके हैं, और अब मैं आ गई हूँ किचन में घर के काम करने, और मैं अपने किचन का हाल दिखाती हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा हल्दी हल्दी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ आ गई थी, और किसी ने कहा था मुझसे, अभी भी देखिए एक चींटी घूम रही है, और किसी ने कहा था ना कि ऐसे हल्दी डालने से चींटियाँ गायब हो जाती, पर सच में गायब तो हुई हैं, ज़्यादा नहीं है, पर अभी भी हैं 2-4 तो दिख रही हैं मुझे। और पहले तो पूरी यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई थी चींटियों की, पूरी नीचे तक की, और चींटियों को मार नहीं सकती इसलिए हल्दी डाल दिया था। तो अगर आप लोगों के पास चींटी भगाने का कोई उपाय होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे किचन में कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी चींटी वगैरह, और अजीब ही लगता है इतनी मेहनत से साफ सफाई करो और फिर चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो हल्दी तो डाल दी थी मैंने, कुछ और नुस्खे होंगे घरेलू तो मुझे बताइएगा कमेंट में। तो अभी मैंने इनके लिए एक साइड में गर्म पानी कर दिया है, और दूसरी साइड मुझे चाय बनानी है। तो चलिए अब चाय और पानी इनको दे के फिर नाश्ता बनाते हैं।
रोज रोज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ समझ नहीं आता है। पोहा बना सकती हूँ आज, चलो पोहा ही बना देते हैं। नाश्ते में पोहा हो जाएगा, फिर लंच का देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है खाना बनाने के लिए कि क्या ही बनाऊँ। और ऐसा नहीं कि 2 लोग होते हैं तो काम नहीं होता है गाइस, काम बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग खुद देख सकते हो, अभी सारा काम करने के बाद ये बर्तन वगैरह रखे हुए मेरे, जिन्हें मुझे धुलना है। रात में मैंने नहीं धुला था, कल आलसी हो गई हूँ इधर बीच में बहुत ज़्यादा, वरना मैं हमेशा रात में सारे काम करके किचन क्लीन करके फिर ही सोती थी। और अब धीरे धीरे फिर सही हो जाएगा, मौसम अच्छा आ रहा है गर्मी का ना, फिर मैं वैसे ही हो जाऊंगी काम करने वाली, आलस दूर हो जाएगा अपने आप। और शाम को बर्थडे था तो हम लोग वहाँ पे गए थे। कोई प्लान नहीं था, ना ही कोई ज़्यादा लोग थे, बस हम 2 लोग थे और वो 2 और भैया का बर्थडे था। तो अचानक से ये प्लान बन गया और पूजा ने, मेरी फ्रेंड है वो, बहुत ही अच्छे से इसको डेकोरेट किया है। आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा था। हैप्पी बर्थडे भैया। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अमर, थैंक यू भाभी, थैंक यू हैप्पी बर्थडे भाभी। पापा का बर्थडे रौनक, विश तो करो। थैंक यू। बर्थडे सो क्यूट टाइगर। बर्थडे। और ये इतना प्यारा सा बाबू, इसका नाम है रौनक। आप लोगों ने इसको मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मेरी सेकंड वीडियो वायरल हुई थी उसमें रौनक ही है। और यही क्वार्टर को मैंने दिखाया था। ये इनकम टैक्स कॉलोनी है और क्वार्टर है इंस्पेक्टर वाले, तो यही सारा मैंने दिखाया था आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और सभी के कमेंट आ रहे थे कि ये बाबू भी मिलता है क्या क्वार्टर में। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना क्यूट बाबू तो नहीं मिलता है। और ये टकलू हो गया तो और भी क्यूट लग रहा था, बहुत शर्मा रहा था, अभी सो के ही उठा है। और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा सेलिब्रेशन था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक मेमोरी हो जाती है यूट्यूब पे वीडियोस को शेयर करना, फिर आप कभी भी उसे देख सकते हो। फ़ोन में क्या होता है, कभी फ़ोन ख़राब हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे नहीं देखते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर यूट्यूब पे है तो फिर वो एक अच्छी मेमोरी के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। ये भी एक फ़ायदा ही है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। सो गाइस, सेलिब्रेशन के बाद हम चले थे बाहर फ्रूट्स वगैरह लेने। एग्ज़ाम के चक्कर में मैं इनके साथ मार्केट नहीं जाती थी, वैसे तो हमेशा तैयार हो जाती थी जाने के लिए, क्योंकि घर में रह के भी मैं बोर हो जाती हूँ। तो अब बात कर लेती हूँ मैं सीटेट के लिए। तो जिनके रिज़ल्ट अच्छे आए उनको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। आप लोगों ने मेहनत करा और आप लोग क्वालिफाई हुए सीटेट में। और आप लोग के कमेंट आए थे मेरे लिए कि सीटेट में मेरे कितने मार्क्स आए और मैं पास हो गई हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं 2017 बैच से हूँ डीएलएड के, और मैंने उस डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद तुरंत जो सीटेट का फॉर्म आया था तभी भर दिया था मैंने। और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट, यूपी टेट और दोनों की प्राइमरी एंड जूनियर क्वालिफाई थी, बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। तब से लेकर के आज तक हम सब ने एक सपना देखा था जो डीएलएड करने के टाइम पे, कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब अपनी होगी, टीचर बनेंगे। एक्चुअली मुझे और कोई जॉब करनी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी नहीं करती किसी और जॉब की। मैंने कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरा है, सिर्फ सीटेट दिया, यूपी टेट दिया। प्राइमरी जूनियर क्वालिफाई करने के बाद मैं सिर्फ वेट कर रही थी, क्योंकि पता है हस्बैंड को भी पसंद नहीं है कि मैं प्राइवेट जॉब करूं, जो सच है। मैं चाहती हूँ जॉब करना, क्योंकि घर में उनके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ अकेले। और आप लोग समझ सकते हो ये कंडीशन ऐसी होती है कि आप एक टाइम पे डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हो अकेले रह रह के। क्योंकि क्या करे इंसान, घर का काम, खाना बनाना, अपना झाड़ू पोछा बर्तन करो, फिर अकेले रह के फिर एकदम इंसान ना ऐसे उस दुनिया में अलग ही हो जाता है। और ये शुक्र है कि मैं इनकम टैक्स कॉलोनी में रह रही हूँ, तो यहाँ की जो लेडीज़ें हैं और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो शाम के टाइम सभी का घूमना निकलना और बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। ठंडियों में थोड़ा कम हो जाता है, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, बट गर्मियों में फिर से सभी अपना काम ख़त्म करके मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर आप बीमार हो तो आएंगे ज़रूर, हेल्प करेंगे। सबका नेचर बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जब आप नए नए आते हो, मैं भी जब नई नई आई थी तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है लोगों ने मुझे, और बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी। बट अगर मैं कह रही हूँ कि हम पंजाब में कॉलोनी के बजाय बाहर कहीं रहते रेंट पे,
तो कोई साथ देने वाला नहीं था उस टाइम। तो मैं बिल्कुल सच में पागल हो गई होती। और मैं ऐसे कंडीशन आपको बता रही हूँ मेरे साथ जो हुआ, अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में वैसे तो। और मैंने कभी अपनी बातें आप लोगों के साथ ये सारी शेयर भी नहीं करी। मैं कोशिश करूँगी जल्दी आपको बताऊँगी। तो बीच में एक टाइम आया था जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो कोविड का टाइम था। उस टाइम मैंने अपनी बहन के साथ मजाक में वीडियो डाल दी थी। आप लोग चाहो तो मेरी स्टार्टिंग की दूसरे नंबर की वीडियो देख सकते हो। पहले नंबर की तो मैंने ऐसे गाँव की डाली थी, और वो वीडियो आप कोविड टाइम की देखोगे। फिर मैंने ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया क्योंकि मेरा कोई वो नहीं था, मुझे सिर्फ जॉब करनी थी। उसके बाद में एक बात ऐसी, मतलब लाइफ ना इतना ज़्यादा दुख दे देती है कभी कभी कि हम सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम पे एकदम मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। और ये एकदम सच है कि कभी कभार ऐसा मुझे फील होता है, अभी भी होता है, जब से शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है तब से लगता है कि यार जहाँ थे वहीं रहेगी लाइफ। और अगर हम लोग इतने पड़ाव को पार करते हुए यहाँ तक आए हैं और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है टीचिंग के लिए, तो फिर आगे चल के हमें झाड़ू पोछा बर्तन ही करना होगा, बच्चे संभालने होंगे। ये गलत काम नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि ये गलत काम है, पर एक जो हमने इतना मेहनत करके पढ़ाई करी उसका रिजल्ट क्या निकला। और आज का जो हमारा समाज है, हमारे घर, मेरी फैमिली और आसपास के लोगों का दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप कितना भी टैलेंटेड हो और आपके पास जॉब नहीं है तो लोग आपको उस नज़र से नहीं देखते हैं कि नहीं आप टैलेंटेड हो। और पहले तो ये रहता था सिर्फ मायके का, बट अब तो ससुराल का भी लगता है कि यार ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि नहीं ये तो पढ़ती थी ये वो, और कहीं का कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपनी रहती हैं। फिर आप लोग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, अगर देखो फैमिली में सास ससुर सपोर्ट नहीं करते तो भी चल जाता है, बट हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक बार ये बात सोचने वाली होती है आपको। फिर बैठ के अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए इस मैटर पे कि नहीं मैंने भी बहुत मेहनत की है, सिर्फ आपने मेहनत करके पढ़ाई नहीं की है, हमारे भी पापा ने पैसे लगाए हैं, मेहनत के पैसे कहाँ से बेचारे इकट्ठा करके स्कूल की फीस दिए, आज तक इतना पढ़ाया लिखाया। तो वो सारा वेस्ट करने का टाइम नहीं है अपने पास, और ना ही डीमोटिवेट होने का टाइम है। मैं खुद इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, आज और कल की बात बता रही हूँ। मैं वीडियो में तो बोलती हूँ मैं मोटिवेट हूँ, बट अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि काश अगर वैकेंसी आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आएगी तो मेरा क्या होगा। फिर मेरी फ्रेंड है तो उससे बात कर लेती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है, वो भी मुझे समझाती है। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो अच्छा लगता है कि हाँ बस हमें अपना काम करना है, जिसे जो कहना हो कहने दो, करने दो। तो प्राइवेट जॉब तो मैं कर नहीं सकती। और लास्ट में वीडियो के सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हो, आपके पास काम है और घर वाले पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं आपको, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम करो। आपके पास, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही, यूट्यूब पे वीडियो लगा लो और हेडफोन लगा लो एक कान में, दूसरे कान से लोगों की सुनते रहना, बट एक कान में अपना हेडफोन लगा के अपनी पढ़ाई करो। मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, सच बता रही हूँ। अगर मैं काम करती हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। उस टाइम पे मुझे लगता है काम जल्दी से निपटा के फिर पढ़ाई करूँ, तो मेरे पास टाइम भी मिल जाता है, मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। बट अगर आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग किचन में एक झाड़ू लगाते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त वीडियो को सुना करिए। सुनने से भी कभी कभी कई चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो आई होप सो गाइज ये टिप्स आपको बहुत अच्छी लगे हो। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल अपनी एक अलग वीडियो के साथ, और अपनी एस्टेट की तैयारी ऐसे ही जारी रखिएगा बिना डिमोटिवेट हुए मेरी तरह। अगर आप लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से डर तो मुझे भी है, बट एक उम्मीद जो है उसे नहीं छोड़नी है। क्या पता कब वैकेंसी आ जाए और हमें सिलेक्शन लेना है। इसलिए बाय गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।